वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम कंपनी लॉ में डायरेक्टर्स के चैप्टर से रिलेटेड पास्ट एग्जाम के एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। तो वी हैव टोटल 10 एमसीक्यूज, जिसमें स्प्रिंग 2022 के अटेम्प्ट में कोई नहीं है और ऑटम 21 में कोई नहीं है। लेकिन उससे पहले इवन जब इस चैप्टर से एमसीक्यूज एग्जामिन हुए हैं तो एक सिंगल अटेम्प्ट में अप टू 4 भी हुए हैं। तो इसलिए ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के एंगल से भी, क्योंकि इससे ज़्यादा एमसीक्यूज भी सेट हो सकते हैं। बाकी ऑब्वियसली एग्जामिनर की ये चॉइस होती है कि वो ना सेट करें, तो वो नहीं भी करेंगे, लेकिन ज़्यादा भी सेट हो सकते हैं क्योंकि एक बड़ा चैप्टर है। सो वन बाय वन इन एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है कि रोबस्ट लिमिटेड इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर इज टू बी हेल्ड नेक्स्ट वीक। RL's board of director has fixed 9 directors to be elected for the next term, whereas 10 members have filed notices of their intention with the RL. तो इसका मतलब है डायरेक्टर्स जो अपॉइंट होने हैं वो 9 हैं, लेकिन जो कैंडिडेट डायरेक्टर बनना चाहते हैं वो 10 हैं। तो इलेक्शन का प्रोसीजर तो पूरा फॉलो करना पड़ेगा और वोटिंग होगी। With RL to offer themselves for the election as a director, Mr. Arkham owns 100,000 shares in RL. The maximum number of votes Arkham may be allowed to cast in favor of the director or directors would be. तो बेसिकली नंबर ऑफ वोट जो कैलकुलेट होते हैं वो होते हैं इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ वोटिंग शेयर्स एंड नंबर ऑफ डायरेक्टर्स टू बी इलेक्टेड। तो वोटिंग शेयर्स हैं 1 लाख, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 9। तो उनके पास जो वोट जिनको वो एक्सरसाइज कर सकते हैं, कास्ट कर सकते हैं, वो बनते हैं 900,000 वोट्स। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी। तो अ पर्सन रिप्रेजेंटिंग अ क्रेडिटर हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ द कंपनी। तो ये तो एक्सेप्शन लॉ में मौजूद है कि जो क्रेडिटर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है वो पर्सन मेंबर ना भी हो तो वो डायरेक्टर बन सकता है। जनरल रिक्वायरमेंट है मेंबर होने की, लेकिन उसकी ये एक्सेप्शन है। फिर अ पर्सन रिप्रेजेंटिंग अ मेंबर विच इज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ये भी एक एक्सेप्शन है। अच्छा, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होना जरूरी नहीं है, जो भी पर्सन किसी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, कंपनी की तरफ से नॉमिनेटेड होता है, तो बॉडी कॉर्पोरेट की तरफ से नॉमिनेटेड होता है, वो खुद मेंबर नहीं भी होगा तो फिर तब भी जो है उसकी अपॉइंटमेंट की जा सकती है। और उसके बेसिकली उसकी जो अपॉइंटमेंट होगी वो डायरेक्टर के तौर पर कहीं पर भी प्रोहिबिटेड नहीं है। अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, ये लॉ के अंदर मेंशन है कि अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट जो है इनको अपॉइंट नहीं किया जा सकता, यही हमारा आंसर होगा। लेकिन डी पॉइंट की तरफ भी चलते हैं। ब्रदर ऑफ अ डायरेक्टर ऑफ कॉर्पोरेट ब्रोकरेज हाउस, जो रिस्ट्रिक्शन लॉ में है वो लिस्टेड कंपनी के लिए है और वो रिस्ट्रिक्शन ब्रदर के लिए नहीं है, वो रिस्ट्रिक्शन स्पाउस की है या उस बंदे की खुद की है। तो इस वजह से यहां पर जो करेक्ट आंसर बनता है वो ऑप्शन सी बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैजुअल वैकेंसी ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ लिस्टेड कंपनी। तो लॉ में ये रिक्वायरमेंट है कि लिस्टेड कंपनी में कैजुअल वैकेंसी 90 डेज के अंदर आपने फिल करनी है। तो और कौन फिल करता है? डायरेक्टर्स करते हैं। तो जनरल मीटिंग कॉल करने की जरूरत नहीं है। मेंबर्स वाला पॉइंट गलत होगा। तो करेक्ट ऑप्शन बी बनता है कि डायरेक्टर्स करेंगे और 90 डेज के अंदर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सनस्टोन लिमिटेड इज अ पब्लिक कंपनी विद 9 डायरेक्टर्स and a paid up capital of rupees 40 million, rupees 100 each. तो नंबर ऑफ शेयर्स जो हमारे पास आ जाएंगे वो 4 लाख शेयर्स बनते हैं। Khurram and Asim were elected as director in the recent election by securing 400,000 and 300,000 votes respectively. However, subsequently both of them resigned. तो 9 डायरेक्टर थे, उनमें से 2 ने रिजाइन कर दिया तो 7 बच गए। Nasir was appointed to fill the casual vacancy created by Khurram while Asim's position is still vacant. तो नासिर को अपॉइंट कर दिया गया।
तो नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 8 हो गए। बोर्ड इज नॉट सेटिस्फाइड विद नासिर्स परफॉर्मेंस एंड विश टू replace him with Saim. A resolution has been moved in general meeting to remove Nasir from his position. अब नासिर की अपॉइंटमेंट कैजुअल वैकेंसी के लिए हुई थी, जहां पर कैजुअल वैकेंसी के लिए अपॉइंटमेंट हो तो एवरेज नंबर ऑफ वोट चाहिए होते हैं अगेंस्ट द रिमूवल, तो फिर जो है वो रिमूवल नहीं होता। तो नासिर को अपनी सीट बचाने के लिए कितने वोट चाहिए, यही इस क्वेश्चन में पूछा जाएगा। अ रेजोल्यूशन हैज बीन मूव्ड इन जनरल मीटिंग टू रिमूव नासिर फ्रॉम हिज पोजीशन। नासिर विल बी एबल टू सिक्योर हिज पोजीशन, यानी वो रिमूव नहीं होगा इफ नंबर ऑफ वोट कास्टेड अगेंस्ट द रेजोल्यूशन इक्वल टू और एक्सीड। तो ये फार्मूला अगर हम अप्लाई करते हैं कि नंबर ऑफ डायरेक्टर्स फॉर द टर्म 9 थे, नंबर ऑफ वोटिंग शेयर्स हमने कैलकुलेट किए 400,000, और अब जो डायरेक्टर हैं वो 8 हैं। तो डायरेक्टर नंबर ऑफ डायरेक्टर्स फॉर द टाइम बीइंग जो हैं वो 8 हैं। तो इसको हम रिफ्लेक्ट करते हैं फार्मूले में, तो 450,000 वोट चाहिए उन्हें अपनी सीट बचाने के लिए। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बिजनेस डिसीजन रिक्वायर अप्रूवल ऑफ मेंबर्स इन अ जनरल मीटिंग। अप्रूवल ऑफ इंटरिम डिविडेंड, ये तो डायरेक्टर्स खुद अप्रूव कर सकते हैं। अप्रूवल टू इन्वेस्ट एक्सेस फंड्स इन फिक्स्ड टर्म डिपॉजिट, ये भी डायरेक्टर्स खुद कर सकते हैं। सेलिंग ऑल द शेयर ऑफ सब्सिडरी कंपनी, ऑल द शेयर ऑफ सब्सिडरी कंपनी का मतलब है जैसे सब्सिडरी कंपनी को डिस्पोज ऑफ करना, तो इसके लिए कॉन्सेंट ऑफ जनरल मीटिंग चाहिए होती है। तो हमारा यही आंसर होगा। उसके बाद एक्वायरिंग शेयर ऑफ अनदर कंपनी एट 7 टाइम्स हायर द बुक वैल्यू पर शेयर ऑफ दैट कंपनी। वैल्यू कम या ज्यादा होने से इन्वेस्टमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मोस्टली जो इन्वेस्टमेंट्स अच्छी ट्रेड कर रही होती हैं तो वो प्रीमियम पे ही खरीदनी पड़ती हैं, तो वो बुक वैल्यू से ऊपर पर हैं, इसकी वजह से आपको शेयर होल्डर से किसी अप्रूवल की जरूरत नहीं होती। शेयर होल्डर से अप्रूवल की तब जरूरत होती है अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं एसोसिएटेड अंडरटेकिंग में। अगर आप अदरवाइज रूटीन इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं डायरेक्टर्स, तो उसके लिए उन्हें मेंबर से अप्रूवल्स की कोई भी जरूरत नहीं होगी। तो जिसमें स्पेसिफिकली लॉ में मेंशन है इन सारे ऑप्शन में से वो है जिसमें सब्सिडरी कंपनी के शेयर सेल हो रहे हैं, क्योंकि सब्सिडरी कंपनी को डिस्पोज ऑफ करें तो उसमें जनरल मीटिंग की कॉन्सेंट लेना भी जरूरी है। सो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ राइनस्टोन लिमिटेड हैविंग शेयर कैपिटल ऑफ ₹4 मिलियन, फेस वैल्यू जो है वो ₹10 की है। तो ये हमारे पास बन जाते हैं $400,000 shares was held on 5th March 2021 in which 7 directors were elected. Yasir, Simon and Noreen, the shareholder of RL, are of the opinion that election were not held fairly and material irregularities were noted. They intend to apply to court for re-election. The shareholders will be eligible to file their application if they hold at least. अब इसमें जो वोटिंग पावर चाहिए वो 10% चाहिए और टाइम लिमिट है 30 डेज की। 10% अगर लेते हैं आप तो वो 40,000 शेयर्स बनते हैं। बाकी में भी इनसे ज्यादा ही है, यानी एलिजिबिलिटी तो होगी, लेकिन जो प्रॉपर टाइम बनता है 5 मार्च से अगर हम 30 डेज ऐड करें तो 4 अप्रैल की डेट बनती है। देयरफॉर ऑप्शन ए वुड बी करेक्ट। और बाकी में जो इसमें डेट ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं एटलीस्ट पूछा हुआ है, तो एटलीस्ट तो 40,000 ही हैं, उससे ज़्यादा वाले तो आप सिर्फ शेयर्स की बेसिस पर भी सही डिसीजन कर सकते हैं, लेकिन डेट को भी फॉलो करें तो 4 अप्रैल की डेट भी 30 डेज के हिसाब से हमें नोट करनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या डायरेक्टर ऑफ पब्लिक कंपनी शैल इप्सो फैक्टो सीज टू होल्ड ऑफिस। इप्सो फैक्टो मीन लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है बाय द फैक्ट इटसेल्फ, यानी कोई फर्दर प्रोसीजर करने की जरूरत नहीं है। तो लॉ में मेंशन है कि अगर एक डायरेक्टर अपने आप को एब्सेंट करता है फ्रॉम 3 कंसेक्टिव मीटिंग्स ऑफ द बोर्ड विदाउट सीकिंग लीव ऑफ एब्सेंस, तो ये हमारा बेसिकली मेंशन है ऑप्शन ए के अंदर। ऑप्शन बी में बोर्ड मीटिंग नहीं जनरल मीटिंग का लिखा हुआ है जो कि मेंबर्स की मीटिंग होती है, तो डायरेक्टर्स अगर वो नहीं भी अटेंड करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर ऑल मीटिंग्स नहीं है और 3 मीटिंग्स नहीं है, 3 कंसेक्टिव ऑडिट कमेटी मीटिंग्स नहीं है।
तो ऑडिट कमेटी के लिए जो है वो कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस के रूल्स अप्लाई होते हैं। कंपनीज एक्ट में ऑडिट कमेटी मीटिंग्स का जो रेगुलेशंस हैं वो मेंशन डायरेक्टली नहीं है, इनडायरेक्टली कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस अल्टीमेटली जाकर इनको डील करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजन रिक्वायर्स अप्रूवल ऑफ मेंबर्स इन अ जनरल मीटिंग। ये हमने स्प्रिंग 2021 के क्वेश्चन में भी देखा था कि इंटरिम डिविडेंड डायरेक्टर्स कर सकते हैं, फिक्स टर्म डिपॉजिट भी कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट चाहे हायर देन बुक वैल्यू पर हो, जितनी मर्जी हायर हो, अगर वो एसोसिएटेड अंडरटेकिंग की नहीं है तो वो भी डायरेक्टर्स कर सकते हैं। जनरल मीटिंग का अप्रूवल तब लेना होता है जब आप सब्सिडरी को डिस्पोज ऑफ कर रहे होते हैं, इसलिए ऑप्शन सी वुड बी रेलिवेंट हियर। फिर ये सेम क्वेश्चन मेंशन है, बेसिकली हमने अभी प्रीवियसली भी डिस्कस किया इसको, तो ये सेम क्वेश्चन मेंशन है मॉडल पेपर के अंदर। तो वही कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करेंगे कि हम इसमें मैं देख लेता हूं कि जी रिक्वायरमेंट क्या है। नासिर विल बी एबल टू सिक्योर हिज पोजीशन इफ नंबर ऑफ वोट कास्टेड अगेंस्ट द रेजोल्यूशन इक्वल टू और एक्सीड। तो रिमूवल ऑफ डायरेक्टर हो रहा है और नासिर की कैजुअल वैकेंसी है, तो एवरेज वोट उनको चाहिए। एवरेज वोट कैलकुलेट करने के लिए हम पहले तो ये देखेंगे कि 40 मिलियन का शेयर कैपिटल है, 100 ईच। तो 400,000 शेयर्स हैं। 9 डायरेक्टर्स इन्होंने अपॉइंट किए थे, 2 ने रिजाइन कर दिया, एक इन्होंने कैजुअल वैकेंसी के लिए फिल कर लिया था। तो अब डायरेक्टर 8 हैं। तो नंबर ऑफ डायरेक्टर फॉर द टर्म 9, नंबर ऑफ शेयर्स 4 लाख, और अब डायरेक्टर फॉर द टाइम बीइंग 8 हैं। तो फार्मूला अप्लाई करेंगे तो 450,000 हमारा आंसर बनता है। ज़्यादा डिटेल में हमने इसको इसी वीडियो में प्रीवियसली डिस्कस किया हुआ है, स्प्रिंग 2021 के एमसीक्यू में बिल्कुल सेम एमसीक्यू था, तो मॉडल पेपर में वो रिपीट हुआ है, तो सेम आप उसमें वही अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर अप्लाई करेंगे। फिर वंस अगेन ये भी एक रिपीटेड क्वेश्चन है कि, और इसमें भी कोई फर्क नहीं है, कोर्ट में अप्लाई करना है कि इलेक्शन जो है उसमें प्रॉब्लम था इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स में, तो 10% वोटिंग पावर चाहिए, 30 डेज के अंदर अप्लाई करना है। तो यहां पे डेट्स का फर्क है, बाकी किसी चीज का फर्क नहीं है। तो 5 सितंबर से 30 डेज बनते हैं 4 अक्टूबर। तो ये ऑप्शन ए या सी ठीक हो सकता है, बी और डी तो वैसे ही गलत हो गया। अब आ जाते हैं नंबर ऑफ शेयर्स पर। 4 मिलियन शेयर्स हैं, 10 रुपीज ईच के, 400,000 बन गए। उनका जो हमें शेयर होल्डिंग चाहिए वो 10% चाहिए। तो एटलीस्ट 40,000 शेयर होने चाहिए। तो ऑप्शन ए वुड बी करेक्ट। तो ये हमारे एमसीक्यूज थे डायरेक्टर से रिलेटेड। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।